हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है निक ट्रांसलेशन। निक ट्रांसलेशन को हम हेड ट्रांसलेशन भी कहते हैं और ये एक टैगिंग टेक्निक है जिसमें डीएनए पॉलीमरेज 1 का यूज़ किया जाता है कुछ न्यूक्लियोटाइड्स को रिप्लेस करने के लिए, नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स को रिप्लेस करने के लिए उनके लेबल्ड एनालॉग से। तो इस टेक्निक में क्या होता है कि हम एक पहले डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लेंगे, उसमें क्या करेंगे, निक क्रिएशन करेंगे। और ये निक मतलब कि एक छोटा सा कट करना जो सिर्फ एक स्ट्रैंड में होता है, ना दोनों स्ट्रैंड में नहीं होगा, वो सिर्फ एक स्ट्रैंड में होगा। तो निक क्रिएशन का मतलब एक छोटा सा कट करना एक स्ट्रैंड में, और वो कट कौन सा एंजाइम करेगा, वो कट डीएनएज 1 एंजाइम करेगा। तो डीएनएज एंजाइम जो होता है वो निक क्रिएट करने के काम आता है, और जो निक होता है वो सिर्फ एक स्ट्रैंड में किया जाएगा, दोनों स्ट्रैंड में नहीं होता। तो सबसे पहले हम निक का क्रिएशन करेंगे बाय डीएनएज 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं कट क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो अब ये जो 5' to 3' स्ट्रैंड था ये यहाँ पे कट होकर ये हो गया हमारा 3' OH, और यहाँ ये 5' फॉस्फेट ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, जो ये सारे जो एक कट न्यूक्लियोटाइड्स है इसको यहाँ से रिमूव कर देगा। क्योंकि अगर ये रिमूव नहीं करा तो फिर हम लोग लेबल न्यूक्लियोटाइड्स कैसे ऐड करेंगे। तो जितने भी जो निक क्रिएट वाले जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसे हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, वो यहाँ पे जो लेबल न्यूक्लियोटाइड्स है, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे जो सेम, जो हमने जो कट करके जिन न्यूक्लियोटाइड्स को निकाला जो सीक्वेंस था वो सेम सीक्वेंस ही रहेगा, बस डिफरेंस ये है कि वो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो लेबल्ड होंगे। तो लेबल न्यूक्लियोटाइड्स लेंगे हम, उसको ये डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, यहाँ पे ऐड कर देगा। ये देखो ये यहाँ से ऐड करता जाएगा लेबल न्यूक्लियोटाइड्स। तो इस तरह से इसका नाम देखो, निक ट्रांसलेशन, इसका नाम से ही पता चलता है कि जो निक है वो निक यानी कि एक कट क्रिएट करना, एंड ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि ट्रांसलेट करना, यानी कि जो हमारे जो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स थे उसको हमने लेबल न्यूक्लियोटाइड्स से ट्रांसलेट करा दिया है। ट्रांसलेशन हो गया है ना, क्योंकि हमने पुराने न्यूक्लियोटाइड्स को हटाया, उसमें लेबल न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन करा, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, निक ट्रांसलेशन। यानी कि पहले निक क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद हम लेबल न्यूक्लियोटाइड्स से उसे ट्रांसलेट कर देंगे। तो ये जो हमारा रिजल्टेड न्यूक्लियोटाइड है, जो हमें न्यूक्लियोटाइड मिला लेबल्ड वाला, फिर इस डीएनए सीक्वेंस को हम एज अ प्रोब यूज़ कर सकते हैं कोई भी मॉलिक्यूलर टेक्निक्स में। और जो हम लेबल न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स का जो अल्फा फॉस्फेट पोजीशन है उसमें हम लेबल करेंगे। जो अल्फा फॉस्फेट पोजीशन होगा उस न्यूक्लियोटाइड का, उस अल्फा फॉस्फेट में हम लेबल करेंगे। तो इस टेक्निक में हमारा 2 एंजाइम्स यूज़ होगा, पहला डीएनएज एंजाइम और दूसरा डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम। डीएनएज एंजाइम क्या करेगा, वो एक निक यानी कि एक कट फॉर्म करेगा, और डीएनए पॉलीमरेज 1 का 2 रोल है। पहला तो ये कि वो जितने भी कट न्यूक्लियोटाइड्स है उसको हटा देंगे, उसको रिमूव कर देंगे डीएनए सीक्वेंस से, और दूसरा रोल ये है कि लेबल न्यूक्लियोटाइड्स को वो उसमें ऐड कर देंगे। अब देखो जो डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो यहाँ से हमारा लेबल न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता गया, करते करते वो क्या क्या, जब उसका कंप्लीट हो गया काम, वो यहाँ से चला गया। एंड वो तो यहाँ से चला गया, बट यहाँ पे देखो ये एक छोटा सा जो हमारा गैप है, ये गैप रह गया यहाँ पे। अब ये गैप को तो हमें कवर करना पड़ेगा ना, तो ये गैप को सील करेगा, कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है वो हमारा जो गैप है उसको सील कर देता है। जो भी डीएनए सीक्वेंस में अगर कोई कट फॉर्म हुआ है तो उस गैप को सील करने का काम होता है डीएनए लाइगेज का। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 3 एंजाइम्स काम करेंगे, डीएनएज पॉलीमरेज 1 और लास्ट में डीएनए लाइगेज, जो कि ये गैप को फिल करने के काम में आएगा। थैंक यू सो मच। इस टॉपिक पे बस इतना ही।